कुछ अद्भुत घटनाओं को देखने के बाद सुधारा जा सकता है। इसलिए हमने कुछ कमियों या खामियों को जो अतीत में हुई थी उन्हें दूर किया। तो नंबर एक सबसे कठिन चीज है समय। नंबर दो और तीन मतलब हम भगवान से आशा करते हैं कि उतय कि हम उनकी भरपाई कर सकें, जो है प्रतिष्ठा, समय, काल और वस्तु। लेकिन समय ही एकमात्र चीज है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ठीक है, जब हमने देखा कि चीजें एक बंद रास्ते पर पहुंच गई हैं, तो हमने सोचा कि हमें वाहन या इस ट्रेन को रोकना चाहिए ताकि सब कुछ फिर से व्यवस्थित और संरचित किया जा सके। हमें दिशा को सही करना होगा स्थान से। पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, लोगों के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, उत्पादों के संदर्भ में, हर चीज में एक मौलिक परिवर्तन आवश्यक था। ठीक है, दो विकल्प हैं कि हम इस विषय पर प्रतिक्रिया दें कि ठीक है क्यों, हम जिद्दी होकर काम करें कि यह एक विशेष तरीके से ही होना चाहिए, यानी एक ही दिशा में और कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम इस विकल्प को अपनाएं और उस पर अड़े रहें, या कि हम कुछ नहीं करते, यानी सब खत्म हो गया। हम सफेद झंडा उठाते हैं और हार मान लेते हैं। या फिर रास्ते को सही करना और आगे आने वाले पड़ावों में जारी रखना, साथ ही अतीत की गलतियों और चूकों को सुधारना। हमने सबसे कठिन विकल्प चुना, जो है आगे बढ़ते रहना, जैसे कि सही रास्ते पर चलते रहना होगा। हमने यह कदम उठाया है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे और कभी रुकेंगे नहीं। हमने जो हुआ उससे सबक और अनुभव सीखे। हम आशा करते हैं कि हम चीजों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करें और अतीत में सबसे खराब स्थिति में हम सामग्री की भरपाई कर सकते हैं और कुछ उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया जा सकता है। और निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं और अंत में वे सर्वशक्तिमान से कहा जा सकते हैं, बिल्कुल। और अतीत पर कोई पछतावा नहीं। ये दुखद है, ये शर्मनाक है जो हुआ हमारे अपने लोगों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है सभी से। इसका मतलब यह नहीं है कि आप में से कोई भी कृपया 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 पूरी तरह से किसी राष्ट्रीयता पर लागू न करें। ऐसा नहीं हुआ कि फलां व्यक्ति फलां राष्ट्रीयता का है, इतना ही नहीं। हर देश, दुनिया में विभिन्न दो जातियां हैं और हम कोई विकल्प नहीं है। हम कहां से हैं? हम अरब दुनिया से हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि हम एकता बनाए रखें और राष्ट्रीयताओं और जातियों का सम्मान करें। वह व्यक्ति जो अच्छा काम करता है और जिस पर हमें गर्व होता है, उम्मीद है यह व्यक्ति पर और उसके देश के सभी लोगों पर, और यहां तक कि पूरे अरब दुनिया या पूरी कौम पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है। और वह व्यक्ति जो बुराई, दुष्टता और भ्रष्टाचार में लिप्त होता है या कोई भी अनैतिक कार्य, यह केवल उसी पर या उसी पर लागू होता है। यह बहुत ही स्वाभाविक है। यह सदियों से होता आ रहा है और मानवता की शुरुआत से लेकर कयामत के दिन तक होता रहेगा। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम शायद जरूरत से ज्यादा उदारता और भलमनसाहत से थोड़ी और पेश आए, तो इसका मतलब था कुछ लोगों के लिए लालच का कारण, कुछ आलोचकों के लिए
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सारे जहान का रब, हम इस चरण को अतीत मानते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आज कहाँ हैं? ठीक है, अभी भी कुछ मुद्दे लंबित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वे पूरी तरह से स्थिर या लंबित हैं, बल्कि समाधान की प्रक्रिया में हैं। मतलब काम चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, और इसमें और समय लगेगा। अम्बास में वित्तीय कानूनी मुद्दे इत्यादि। उदाहरण के लिए इसमें लग सकता है कुछ और समय, शायद कुछ साल, या मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब वो लंबा समय, लेकिन इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, भगवान जाने। इसमें कुछ समय लगा है, इसमें इस और भी लग सकता है। ठीक है, क्या हम इन मुद्दों के पूर्ण समाधान और निष्कर्ष की प्रतीक्षा करें ताकि हम अगले कदम पर बढ़ सकें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सोचा कि हम तुरंत वैकल्पिक योजना को सक्रिय करें जो हमेशा से मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले हुआ था, मैं हमेशा इस बात से अवगत था कि हम कभी भी सभी कार्ड नहीं खोलते, चाहे कुछ भी हो। यहां तक कि हाल ही में भी हम बात करते थे। मतलब यह यात्रा की पहली चरण है, सफलता की यात्रा। तो बासों के बाद और उसके बाद भी कुछ है, ये नया नहीं है, ये हमारे बारे में पहले से ही जाना जाता था। लेकिन अब हम इन आने वाले चरणों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि अब यह जरूरी हो गया है, इसका समय आ गया है। तो शायद यह मामला बहुत जाना जाता है कि यह अमेरिकी सरकार के साथ है, और यहां मैं आपको यह खुशखबरी देता हूं कि अल्लाह का शुक्र है, मामला नियंत्रण में है और हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी सरकार के साथ 7 साल की मेहनत, जांच, खर्च, वकील और लाखों के बाद। मतलब ये आपसे छुपाने